लगातार पिछले 15 रोज़ से गुजर बकरवाल का पैदल चलो मार्च जो है वो चल रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तालिब चौधरी जो कश्मीर से जो है वो पैदल चल रहे हैं और आज पाँव की जो है वो बुरी हालत हो चुकी है। पट्टी जो है वो बानी है, ट्रीटमेंट जो है वो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जज्बा कम्युनिटी के लिए है कि वो आज भी नंगे पाँव जो है वो चल रहे हैं। जो पत्थर जो है वो रोड के ऊपर जो गिट्टियाँ हैं वो भी जो है वो पाँव में चुभ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कम्युनिटी के लिए जो है वो शाना बशाना खड़े हैं और पैदल मार्च जो आज 15 रोज़ से चल रहा है उसका हिस्सा जो है वो बने हुए हैं। तालिब साहब, 15 रोज़ से नंगे पाँव और इतनी बुरी हालत, क्या कहना चाहेंगे? ज़हीर भाई से आप ले लें। बोले प्लीज़ जी, आप 15 रोज़ से लगातार जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, नंगे पाँव, और तकलीफ नहीं हो रही है? अब जनाब तकलीफ़ तो सबसे बड़ी ये है कि अपर कास्ट को जानबूझ के शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में डाल देना। उस शेड्यूल कास्ट में जिसके शेड्यूल ट्राइब में उस शेड्यूल ट्राइब के में जिसके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया 2011 का सर्वे है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सबसे कम पढ़ा लिखा ट्राइब है तो वो गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर का है, जहाँ जबकि पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों की तादाद में रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल ट्राइब्स हैं। तो उस ट्राइब के अंदर यहाँ पे अपर कास्ट को डाल देना, दोनों कम्युनिटी, दोनों रिलीजन से, इनफैक्ट 3 रिलीजन से जो अपर कास्ट और अमीर तरीन लोग हैं उनको डाल देना, वो ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ है। ये छोटी तकालीफ इनसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। 15 रोज़ से लगातार एहतजाज कर रहे हैं और अब चिनाब वैली में भी जो है वो लोग सड़कों के ऊपर पैदल मार्च जो है वो वहाँ पे चल रहे हैं, और इसका कितना बड़ा असर जो है वो होने वाला है? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा असर आप देख रहे हैं। जिस दिन हम जम्मू में दाखिल हुए थे यहाँ पुंछ के रास्ते हिल काका मड़ा से जब हमने शुरू किया, सेम डे एलजी साहब, ऑनरेबल एलजी साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का स्टेटमेंट आया कि ये जो नौजवान पैदल मार्च कर रहे हैं, तो देख ही रहे हैं आप असर। दूसरा, आज राजौरी के अंदर, कल आपने मेंढर के अंदर देखा, हिल काका से कितना पैदल है, कितना ऊपर से नीचे आना पड़ता है, एकदम स्टीप चढ़ाई उतराई उतर के वहाँ पे बुज़ुर्ग, छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन, बीच में कुछ लोग माजूर, उनने सफ़र किया, पुंछ तक गए, सुरनकोट के लोग बाहर निकले। हालांकि बीच में हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की गई, बावजूद उसके बहुत पीसफुली पूरे पुंछ में और कल मेंढर के अंदर आपने देखा कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने अपने हकूक़ की लड़ाई के लिए पीसफुली बाहर आके ये पैगाम सरकार को दिया। और आज आप देख रहे हैं राजौरी के अंदर पहला ही दिन है, और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक आपके चैनल के ज़रिए से गुजारिश कर देना चाहते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए भी पूरी उम्मीद है कि क्यों हम अपने अल्लाह पे और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत यकीन रखते हैं। जहाँ भी रास्ते में हमें कब्रिस्तान मिलता है हम दुआ मांगते हैं, जहाँ कोई मज़ार दिखता है हम दुआ मांगते हैं, जहाँ मस्जिद मिलती है कोशिश करते हैं नमाज़ पढ़ लें। हम नाचते नहीं, क्योंकि हमारा लीडर जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बहरहाल हम किसी पे तंज़ नहीं कर रहे, अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना तरीका है। हमारा तरीका यही है जो जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। हम कोशिश कर रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों 10,000 बार मल्टीप्लाई कर लें, उनके नक्शे कदम पर थोड़ी सी चलने की कोशिश हो जाए हमसे, वही हमारे लिए कामयाबी होगी। आपने जो नाचने की बात की, इन दिनों में पहाड़ियों को जो एसटी के ज़ुमरे में लाया जा रहा है, वो जो जश्न जो है मना रहे हैं, कहीं उनके ऊपर तो नहीं इशारा? नहीं, मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। हम तो लफ्ज़ जो आपने यूज़ किया, लफ्ज़ पी से शुरू होने वाला, हम तो नाम ही नहीं लेते। हम कहते हैं कि अपर कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंदर शामिल ना किया जाए, और अगर पहाड़ीज़ हमारे भाइयों में से जो उनका असल लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं ना पहाड़ीज़ की, वो तो झूठ बोल रहे हैं। वो तो चंद एक पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं जो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए निकली हैं, उनको एमएलए बनना है, उनको मिनिस्टर बनना है। असल कास्बी की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं ना, लोहार, तरखान, मोची भाई की लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं। वो कैसे लड़ रहे हैं? उसका रीज़न ये है कि जो पीएसपी के तहत, एएलसी के तहत, ओबीसी, आरबीए के तहत जो शेड्यूल का, इसमें पहाड़ी बिरादरी के जिन लोगों को थोड़ा बहुत मौका मिला करता था, उनके गुरबा को, ये सब कास्ट जो मैंने गिनी, गुरबा उनमें से, और सैयद, ब्राह्मण, राजपूत, मिर्ज़ा, जराल में से भी जो गुरबा है, मसाकीन हैं, यतीम हैं, बेवाएँ हैं, उनके बच्चों को अगर कभी मौका मिलता था, और उनको हमेशा ये बोला जाता था कि आप गुजरों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, तो भाई साहब आज तो गुजरों को तो सीधा मुकाबले से बाहर कर दिया। माना जा सकता है। लेकिन मेरी अर्ज़ सुन लें, जो उनके अंदर भी पहाड़ियों के अंदर जो गरीब थे, 3-4 किस्म की रिजर्वेशन में उनको बेचारों को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल रहा था,
आज तो उनको भी निकाल दिया आपने। अब अगर 50% आप बोलते हैं 15% रिजर्वेशन कर देंगे, हम कहते हैं 50 भी कर दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? गुजर बकरवाल कम्युनिटी और पहाड़ियों में गरीब तबका सीधा सीधा मुकाबले से बाहर हो गया। माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख होने के बाद और जो डीडीसी के दौरान सीटें रिज़र्व करना और अब असम्बली इंतखाबात के लिए भी सीटें रिज़र्व करना और उसके बाद ये सियासत हो रही है। देखें, रिजर्वेशन ठीक है, रिजर्वेशन इस हर जो शेड्यूल जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनका हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो शेड्यूल कास्ट को यहाँ पे 7 सीटें रिजर्व की गई थी उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। ठीक है, हमें 9 सीटें मिली जम्मू कश्मीर में लद्दाख के बगैर, तो उसमें भी आपने गुरेज को रिजर्व कर दिया। भाई गुरेज में तो गुरेज का बंदा ही जीतेगा ना, वो तो इलाका ही आपने, और शेड्यूल ट्राइब है, उसमें रिजर्व करने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ पे जाके किसी बंदे ने बाहर से तो नहीं लड़ना था ना, वो तो वहीं का गुरेज ही जीतता। नंबर 1 कंगन को कर दिया। कंगन तो पिछले जब से इलेक्शन हो रहे हैं कंगन पर तो हम कभी हारे ही नहीं। फिर आपने पुंछ राजौरी के अंदर वो सीटें रिजर्व कर दी जहाँ पे हम जीतते हैं। तो दिया क्या आपने? एक सीट रिजर्व की है पूरे जम्मू कश्मीर में, वो है लारनू कुकरनाग। एक सीट रिजर्व करके आप डिंडोरा पीट रहे हैं, बदनाम करके रख दिया आपने कि गुजरों को सब कुछ दे दिया। माना जा सकता है कि जो सीटें रिजर्व करने के बाद यही जो है वो एक सियासत और अब जो गुजर बकरवाल का हकूक़ छीना जा रहा है, और जिस तरह से आपका कहना है कि एलाइट पीपल्स को जो है वो इसके में इंक्लूड किया जा रहा है। देखें जनाब, मसला ये है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, वही लड़ाई की बुनियाद है। लेकिन हम कहते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमसे ले ली जाए, अब ले लीजिए वापस। हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हमें अपने बच्चों, जो गरीब बच्चा है, जो एक बकरवाल बच्ची और बच्चा वाड़वन जाते हैं, सोनामर्ग जाते हैं, मीनामर्ग जाते हैं, है ना जनाब, जो एक दोदी गुजर बच्चा कठुआ में है, जो एक गुजर गरीब बच्चा कश्मीर में है, पुंछ राजौरी के दूर दराज इलाकों में गरीब बच्चे हैं, वो जब स्कूल जाते हैं तो उनको रिजर्वेशन के तहत स्कॉलरशिप मिलता है। हमें वो स्कॉलरशिप चाहिए, ना कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन। हमें कॉलेज में दाखिले चाहिए, ना कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन। अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी हमारा हक है, लेकिन आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वजह से अगर हमारा स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, नौकरियां हासिल करने का हक छीन लेंगे, तो हम ऐसी पॉलिटिकल रिजर्वेशन को कभी तस्लीम ना करते थे, ना करेंगे इंशाल्लाह। एक और आखिरी सवाल है कि गुज़श्ते दिनों में हमारी एक बीजेपी के लीडर हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन हुई और उस दौरान आपको निशाना बनाया गया, क्योंकि आपने आसिफा के लिए एक बड़ा केस जंग जो है वो लड़ी, उसको इंसाफ दिलाने की बात की गई और उनका ये इशारा था कि एक इसमें जो जम्मू कश्मीर में जम्मू के अंदर गुजर बकरवाल व जो डोगरा लोग हैं उनके बीच में फसाद करवाने वाला एक शख्स है, उनका इशारा जो है वो आप तक था, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? हाँ ठीक है, अगर आपने उस मासूम बच्ची का नाम लिया, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, वो शहीद थी। उसमें अगर कोई दंगा किया है हमने, तो फिर आपका कानून क्या कर रहा है? मुझे तो आपने जेल में रखा झूठे केसेस के तहत, है ना सर? फिर तो मैं जेल से ज़मानत क्यों मिल गई? क्या मान सकते हैं क्योंकि आपके उस वक्त की जदोजहद की वजह से 2 वुज़रा को इस्तीफ़ा देना पड़ा और आज कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो निशाना बना रही। देखिए जनाब, निशानों से फ़र्क नहीं पड़ता। निशाना बनाएंगे क्या? यहाँ 18 FIR लगा के 5-6 बार जेल भेज के अब क्या ही और क्या कर लेंगे? 18 FIR ने 2-4 और लगा लेंगे। लेकिन मसला यहाँ पे ये है, हम पीसफुली, अगर मैंने और मेरे साथियों ने आसिफा के लिए आवाज़ उठाई तो कोई गुनाह नहीं किया। इसका मतलब है कि जो हम उस वक़्त कहा करते थे कि बीजेपी रेपिस्ट को सपोर्ट करती है, तो फिर वो सही है। नहीं बोलना चाहिए ऐसे, मैं नहीं बोलूँगा आज, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए बीजेपी के लोगों को। मुझे नहीं पता बीजेपी के कौन से लीडर ने ऐसी स्टेटमेंट दी होगी, लेकिन बीजेपी के अंदर भी बड़े संजीदा लोग हैं। अगर उनको भी पता चलेगा कि कोई क्या ऐसी स्टेटमेंट है, तो वो उससे किनारा कर लेंगे और ऐसे लीडर को वो भी सबक देंगे। क्योंकि हमारा मानना ये है कि हुकूमत वक्त को शेड्यूल ट्राइब के मसले पे मिसगाइड किया गया है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ तालिब चौधरी साहब, जो गुजर बकरवाल के लिए एक बड़ी जंग जो है वो पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और आज आपने देखा कि नंगे पाँव जो है वो पैदल चल रहे हैं और पिछले 15 रोज़ से नंगे पाँव और पाँव की भी जो है वो बुरी हालत हो चुकी है इस वक्त, और लगातार जो है वो कम्युनिटी के लिए चल रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता दिनों में हमारी बात बीजेपी के लीडर
से हुई, तो उनका ये निशाना जो है वो बनाया जा रहा था कि तालिब चौधरी जो पिछले जम्मू के अंदर जो है वो उन्होंने फसाद करवाने की कोशिश की, लेकिन उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो वज़रा को जो है वो इस्तीफ़ा देना पड़ा, उसके रिलेटेड भी जो है वो निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन ये भी कहना है कि बीजेपी में बड़े अच्छे लीडरान भी हैं, लेकिन कुछ जो है वो हो सकते हैं और ऐसा कहेंगे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है। और लेकिन लगातार जो है वो हम गुजर बकरवाल के लिए और जो एसटी का जो मामला है, जिसके मामलात को लेके ये पैदल चलो मार्च जो है वो रखा गया, उसकी स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू करेंगे। या हम आपको पीछे की तस्वीर बताएंगे, मनाजर जो है वो बताएंगे कि किस तरह से लगातार जो है वो ये लोग सड़क के ऊपर एहतजाज पैदल मार्च जो है वो कर रहे हैं। एक लंबा पैदल मार्च जो है वो चल रहा है, राजौरी, पुंछ से, कश्मीर से, जम्मू से जो है वो लोग जुड़े हैं और इसका पैदल मार्च को जो है वो कामयाब भी बनाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि लखनपुर में ये जो है वो इख्तिताम पजीर होगा और वहाँ सभी लोग जो है वो जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल जो है वो इकट्ठे होंगे। कैमरामैन लियाकत अली के साथ मैं हूँ रियाज चौधरी, एक्सिस पॉइंट के लिए।